क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 244, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में आपको जर्नल एंट्रीज में से पोस्टिंग करनी है, वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। कैश बुक में से पोस्टिंग करनी है, वो टॉपिक भी कवर हो चुका है। नाउ सब्सिडियरी बुक्स में से पोस्टिंग करेंगे। अब सब्सिडियरी बुक्स में पोस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स बनाने के लिए बोल दिया था। ऑलरेडी सभी ने बना दिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो पहले आपको सब्सिडियरी बुक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 7, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अमजद गारमेंट्स एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स इन द लेजर। अब सब्सिडियरी बुक्स बनाने के लिए सबसे पहले परचेज की एंट्रीज दी हुई है आपको। 1st, 2nd एंड 3rd अगस्त तीनों एंट्री परचेज की हैं और आपने परचेज बुक में लिखी होगी, ठीक है। पहले मैं एंट्रीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। August 1st, गुड्स ऑफ ₹48,000 आर परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम जुबैन ट्रेडर्स। सो 48,000 में से 10% माइनस करोगे, 4800 माइनस हो जाएंगे, 43,200 परचेज बुक में लिखेंगे जुबैन ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट 43200। जब आप सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो तो सब्सिडियरी बुक्स के रूल्स को याद रखना है। ओनली गुड्स, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सेकंड, गुड्स ऑफ ₹42,000 आर परचेज्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मजर। मजर अकाउंट अमाउंट 39,900। परचेज बुक में लिखेंगे मजर अकाउंट 39,900। एंड 3rd अगस्त में है, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर परचेज्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम महेश स्टोर्स, 19,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब भी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग करेंगे तो ये अकाउंट्स तो बनेंगे ही। अब एक मैं बना रहा हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, ठीक है। और जिन 3 लोगों से परचेज की है ना, उन तीनों के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो जुबैन ट्रेडर्स, मजर अकाउंट, महेश स्टोर्स अकाउंट। मैं यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं बनाता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, आपको डेट का कॉलम बनाना है और हर एक अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है। मैं सिर्फ ऊपर के 3 अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट लिखता हूँ, आपको हर एक अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना होगा। नाउ परचेज अकाउंट बन गया, जुबैन ट्रेडर्स, मजर अकाउंट एंड महेश स्टोर्स, ये अकाउंट्स बन गए। नाउ अकाउंट्स में हर एक जगह जहाँ पर भी आप अटकोगे ना, जर्नल एंट्रीज आपको सपोर्ट करेगी। जर्नल एंट्री आपकी ओनली एंड ओनली लाइफ लाइन है और कुछ है ही नहीं। सो सब्सिडियरी बुक्स में जब पोस्टिंग करेंगे तो उसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन तीनों का जब हम परचेज करते, अगर इन तीनों का परचेज करते तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एक के परचेज अकाउंट डेबिट टू जुबैन ट्रेडर्स अकाउंट, टू जुबैन। अमाउंट कितना है? 43,200। ये एक एंट्री। दूसरी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मजर अकाउंट, 39,900। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश स्टोर 19,000, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इन तीनों एंट्रीज का साथ में पोस्टिंग करूंगा तो क्या होगा।
परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 43,200, ठीक है, जुबैन में क्रेडिट। परचेज अकाउंट में क्या लिखूंगा? डेबिट साइड टू जुबैन, ठीक है, और जुबैन में क्रेडिट साइड बाय परचेज। सो जुबैन ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड आना चाहिए बाय परचेज अकाउंट। सेम सेकंड का पोस्टिंग करके दिखाओ। परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे, मजर अकाउंट में क्रेडिट, और मजर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ओके, और यहाँ पर डेबिट करेंगे। फिर तीसरी एंट्री, परचेज में डेबिट, महेश स्टोर्स में क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट। सो तीनों से परचेज हो गई। अमाउंट लिख लेते हैं। जुबैन का अमाउंट था 43,200, 39,900, ठीक है, ये तीनों क्रेडिट हो गए। अब ये तीनों डेबिट होंगे, तो डेबिट कैसे होंगे? 43,200 अलग डेबिट करूं, उसके सामने क्या लिखूंगा? जुबैन। फिर 39,900 के सामने मजर अकाउंट, और 19,000 के सामने, ठीक है, इतना क्लियर है? अब अलग अलग नहीं लिखेंगे, तीनों का एक अमाउंट टोटल करके लिख देंगे। सो तीनों अमाउंट का टोटल आपको परचेज बुक में से मिल जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज बुक में किया ही हुआ है ना, 102,100, ठीक है। इन तीनों को सेपरेटली क्रेडिट किया और डेबिट अमाउंट एक साथ लिख दिया। अब इन तीनों से क्रेडिट पे परचेज किया है हमने, तो टर्मिनोलॉजी में हम सीख कर आए हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हुए ना। सो जब तीनों अलग लिखेंगे ना, तो लिखूंगा टू जुबैन, टू महेश, टू मजर, ठीक है। तीनों को एक साथ लिखूंगा ना, तो यहाँ पर लिखूंगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में हमें इसका डिटेल लिखना होगा, तो डिटेल में लिख एज पर परचेज बुक। सन्ड्री में कभी कभी सन्ड्री वर्ड इसलिए भी यूज होता है कि जब 3, 4, 5 का लिस्ट होता है ना, या बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, तो उसका एक टोटल अमाउंट लिखते हैं ना, तो वहाँ पर एक सन्ड्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सन्ड्री मीन्स फ्यू क्रेडिटर्स, फ्यू हुए ना, 3 ही तो क्रेडिटर्स हैं, 3 ही है ना, छोटा अमाउंट है ना, 1, 2, 3। अब आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, यही 2 सब्जेक्ट्स होते तो सन्ड्री, ठीक है ना, तो 3 ही तो क्रेडिटर है, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और 10 भी होते तो सन्ड्री लिखते हैं। एनीवे सन्ड्री वर्ड यूज़ किया जाता है, एक ट्रेडिशन है। पूरी डिटेल दे दी एज पर परचेज बुक, ठीक है, क्लियर हुआ? सो तीनों को अलग अलग डेबिट करता, यहाँ पर एक साथ क्रेडिट कर दिया। कुछ समय के लिए क्रेडिटर्स हैं, तो इसलिए शायद इसमें ना लाइन वाइज दिया हुआ है, परचेज की एंट्रीज लाइन वाइज, सेल्स की एंट्रीज लाइन वाइज, तो एग्जाम ऐसा नहीं होता है कभी भी, नहीं। अच्छा सुनो, ये जो पोस्टिंग करते हैं ना, ये कभी भी, पहले तो सब्सिडियरी बुक्स कौन बनाएगा? जिसका बिजनेस बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये मंथ एंड में क्या करते हैं, एक साथ पोस्टिंग कर लेते हैं, और मंथ एंड में ये बुक्स तो तैयार हो जाएंगे ना, इनके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों बुक तैयार होंगे। चारों बुक्स के टोटल करेंगे, उस टोटल को पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट में, और उस परचेज बुक में 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सबको बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज, और अमाउंट लिखता जाओ। सो जिसको अकाउंट नहीं आता ना, उनको ये रट्टा मरवाते हैं कि काम करना बेटा, परचेज बुक का टोटल हो जाए ना, सो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके टोटल को परचेज में डेबिट लिख देना, लिख दे उधर टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और हर एक के अकाउंट में लिख देना बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज, उसका अमाउंट डालते हो गई पोस्टिंग। सो ये जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स का ब्रह्मास्त्र है, जहां पर अटकोगे ये काम में आएगा, ठीक है ना। अब सेल्स में भी यही होगा। अब आप मुझे सेल्स की एंट्री बताओगे, सेल्स का कोई भी एक इफेक्ट बताओ मुझे, एक एंट्री बताओ। राजा भाई अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेवंथ में दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹24,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू
राजा भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा मुझे सेल्स की एंट्री बताओ क्या होगी। राजा भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25920। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब सेल्स में कितने अकाउंट्स हैं, सेल्स में कितने लोगों को हमने सेल किया है? 3 है। कौन कौन है? एक राजा भाई, सलमान, राजा, सलमान एंड चिनू भाई। ऐसा कैसा नहीं, ठीक है, चिनू भाई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का अकाउंट बनाना होगा और सेल्स का अकाउंट। तो इधर ध्यान दो, पहले मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ, सेल्स अकाउंट, देन राजा भाई अकाउंट, चिनू भाई अकाउंट। ना आपको रूल्स में पता है सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है। सो सेल्स बुक का टोटल अमाउंट कितना है? 7090। तो 70920 एक साथ क्रेडिट कर दिया। सेल्स में इतना क्रेडिट किया, अब इतना ही अमाउंट डेबिट करना होगा। सो इस 70920 के 3 कस्टमर है, यानी इसके 3 टुकड़े किए हुए, 3 लोगों को सेल किया है। उसमें से राजा भाई को कितना सेल किया है? 25920। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या है, राजा भाई अकाउंट डेबिट टू। अगर आप जर्नल एंट्री से करते तो क्या करते, राजा भाई को पहले डेबिट करते 25920, यहाँ क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। राजा भाई अकाउंट में 25920 डेबिट करोगे और लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। सलमान अकाउंट में भी 34,200 एंड चिनू भाई अकाउंट में भी सब एक साथ बता रहे हो ना, तो आवाज़ मिक्स हो रहा है, कोई आगे पीछे, एक ही बताए, ध्रुव तो बता, ठीक है। सो सलमान अकाउंट में डेबिट साइड 34,200, 10,800 और ये 25,920। अब तीनों अमाउंट डेबिट किए, तीनों अमाउंट क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर अलग अलग होते तो मैं 25,920 के सामने लिखता बाय राजा भाई, अब तो एक साथ लिख दिया। यस, करेक्ट आंसर, बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट एंड एज पर सेल्स बुक, एज पर सेल्स बुक। हो गया। अब यही सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में भी करना है। अब परचेज रिटर्न बुक निकालो। मैंने कब कहा था हार्ड है? आपने कहा था बहुत टाइम लगेगा। देखो वर्ड्स होते हैं ना, उनकी अपनी एक मीनिंग होती है ना। मैंने कहा था टाइम लगेगा, मैंने कभी ऐसा कहा था कि हार्ड है बहुत? मेरे मुंह से अकाउंट हार्ड है क्यों निकलेगा? मैं तो दिन रात पूजा करता हूँ अकाउंट की, है ना। मेरा काम ही मेरा भगवान है। अगर मैं इसे अच्छे से करूँगा ना तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो हार्ड नहीं है, लेकिन लेंथी चैप्टर बहुत है। आप देखो, ये तो अकाउंट्स बनाकर लेकर आते हो, या तो फिर आप सब्सिडियरी बुक्स बनाकर लाए हो। यही सब्सिडियरी बुक्स में पहले यहाँ सिखाऊँ, चारों ऑलरेडी हो चुका है। मैं तो सिखाता रहूँगा, लेकिन आपका रिवाइज भी तो हो जाएगा ना, अगर आप घर से करके आओगे रिवीजन भी हो जाएगा। फिर यहाँ अकाउंट्स बनाने, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पोस्टिंग करनी है। लेंथी चैप्टर है, टाइम लगाता है, बट हार्ड नहीं। हार्ड तो जर्नल एंट्रीज भी नहीं आने के बाद। पहले दिन कैसा लग रहा था कि 3 एंट्रीज पता नहीं क्या कहाँ से हो रहा है, और आप कैसे बता रहे हो। देखो जर्नल एंट्री पर है ना, ऑलमोस्ट मैं लगभग 1 मंथ देता हूँ, 25 days to 1 month।
कोई ऐसे ब्रिलियंट बैच मिल जाती है तो 20 डेज़ में पूरा हो जाता है या 15 डेज़ में, नहीं तो मैं बिल्कुल आराम से जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने जल्दी की ना तो बेस वीक हो जाएगा, फिर आगे वाला टाइम बहुत लगेगा। और वहाँ मैंने आराम से करवाया ना, आगे वाले दिनों में आप ही जर्नल एंट्री जल्दी जल्दी समझ जाओगे तो मेरा टाइम बचेगा। चलो आगे करते हैं। सो ये हो गया परचेस और सेल्स। अब परचेस रिटर्न में कितने जनों को परचेस रिटर्न किया है हमने? 2 जनों को। तो एक तो परचेस रिटर्न अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान इधर देना पहले। अब परचेस रिटर्न अकाउंट बन गया। अब परचेस रिटर्न जिन लोगों को किया है उन दोनों के अकाउंट्स हैं हमारे पास, तो फिर से नहीं बनाएंगे, लेकिन नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे। हो सकता है ना अकाउंट्स उनके हो, जैसे परचेस किया था हमने जुबैन से, मजहर से और महेश से, अगर इनका ही रिटर्न होता तो मैं अकाउंट दूसरे नहीं बनाऊंगा। किसको रिटर्न किया है? सब एक साथ नहीं, सिर्फ ध्रुव बताए। दिनेश भाई, देखो क्लियरली सुनाई भी दे रहा है मुझे। और सलीम। सलीम का स्पेलिंग SALEEM, LI लिखा है, वैसे डबल ही आता है। सलीम अकाउंट, ठीक है। चलो अब परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करोगे आप? सो जर्नल एंट्री बताओ। दिनेश भाई को गुड्स रिटर्न किए हैं, दिनेश भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दिनेश भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी ये कंफर्म हो गया कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। सो परचेज रिटर्न में टोटल अमाउंट बताओ। 7500 ध्रुव 7500, ठीक है। अब 7500 में से दिनेश को कितना दिया, सलीम को कितना? 4000 दिनेश को, 4000 दिनेश को और 3500 सलीम। 3500 सलीम को। चलो देखो 4000 एंड 3500, 7500 डेबिट किया, 7500 क्रेडिट कर दिया। ओके, नाउ दिनेश अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिनेश अकाउंट में? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सलीम में भी क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न में क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों? परचेज रिटर्न किसको करेंगे? अपने कस्टमर्स को थोड़ी करेंगे। किसको? जिससे लिया होगा। और लिया किससे होगा? क्रेडिटर्स। हम जिससे माल लेते हैं वो हमारे कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, और हम उनको ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स और ब्रैकेट में एज पर परचेज रिटर्न बुक। सो 7500 क्रेडिट, 7500 डेबिट। यहाँ पर इंडिविजुअली लिखेंगे परचेज रिटर्न और यहाँ पर एक साथ क्रेडिटर। परचेज क्रेडिटर्स से होती है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिटर्स को ही करेंगे। सेल्स हम अपने डेटर्स को करते हैं और सेल्स रिटर्न भी डेटर्स में से ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नाउ सेल्स रिटर्न में कितने लोग हैं? 2 लोग, ठीक है। कौन कौन? राजा भाई और मितुल। राजा भाई और मितुल। तो राजा भाई का अकाउंट तो सेल्स किया था ना, राजा भाई और मितुल। मितुल की एंट्री कौन सी है? 16। राजा भाई मितुल। और कोई एंट्री है क्या? जर्नल प्रॉपर, ठीक है। राजा भाई का अकाउंट है। अब कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे? मितुल अकाउंट, और दूसरा सेल्स रिटर्न अकाउंट। मितुल अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलो, नाउ राजा भाई हमारा कस्टमर है और वो हमें गुड्स रिटर्न करके जा रहा है, ठीक है। सो राजा भाई से गुड्स रिटर्न आए हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजा भाई अकाउंट। ओके, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 6200 टू राजा भाई अकाउंट। ओके, नाउ सेल्स रिटर्न कंफर्म हो गया, डेबिट होगा, और राजा भाई को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना अमाउंट सेल्स रिटर्न हुआ है टोटल? 7800। 7800।
सो 7800 सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया। एक राजा भाई से रिटर्न आए हैं, राजा भाई से कितना रिटर्न है? 6200। और दूसरा मित्तुल से 1600। चलो सो ये देखो 6200 क्रेडिट, 1600 क्रेडिट और 7800 डेबिट। अब 7800 सेल्स रिटर्न के सामने क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यस, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में एज पर सेल्स रिटर्न बुक। एज पर सेल्स रिटर्न बुक। और राजा भाई के सामने बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। और मित्तल के सामने बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखो वही जो हम सीख कर आए ना जर्नल एंट्री में, कंसेप्ट वही एप्लीकेबल होगा, सिर्फ यहाँ पर परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न एक साथ हो गए। कुछ डाउट यहाँ तक? नो। अब एक एंट्री जर्नल प्रॉपर की थी आपको यहाँ पर, डेट कौन सी? 4। परचेज फर्नीचर ऑफ 12,000 फ्रॉम अशरफ फर्नीचर मार्ट। अब ये देखो फर्नीचर परचेज किया है और वो भी क्रेडिट में। तो जब आप सब्सिडियरी बुक्स बनाते थे ना तो वहाँ तो लिख देते थे कि ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। या अगर आप कैश बुक भी बनाओगे ना तो कैश बुक में लिख दोगे कि ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। लेकिन जर्नल प्रॉपर होता क्या है? जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो सब्सिडियरी बुक्स और कैश बुक में नहीं लिख सकते आप लोग। अब सब्सिडियरी बुक्स में क्या नहीं लिख सकते? एसेट्स क्रेडिट पे परचेज किए हो वो आप सब्सिडियरी बुक्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स के रूल्स हैं ओनली गुड्स एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ कैश बुक में क्या नहीं लिख सकते? तो कैश बुक में सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं लिख सकते, कैश ट्रांजेक्शन। सो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो जिसमें एसेट्स परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, प्रिंटर परचेज किया और वो क्रेडिट पर है, तो वो जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब है कि जो लोग कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं ना, इतना सब करने के बाद भी लास्ट में बची हुई एंट्रीज तो जर्नल एंट्री में ही रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन होता क्या है, उन्हें अकाउंट्स नहीं आता तो वो बुक्स में बना देते हैं, उनकी 99% एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन चारों में मोस्ट ऑफ यही बिजनेस में होता है। 5th कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए, परचेज ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए। सो बचेगा क्या? ऐसी 1% एंट्रीज बचती हैं ना जो वो नहीं कर पाते, वो उनका सीए एट द एंड ऑफ द ईयर जर्नल एंट्री में कर लेता है। और सीए के लिए जर्नल एंट्री करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सो जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में आपने एंट्री की है फर्नीचर परचेज करने के लिए, क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तो बस इन दोनों का अकाउंट बनाना है हमें। सो फर्नीचर अकाउंट, एक हमने बनाया फर्नीचर अकाउंट और दूसरा बनाया अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 12,000, अशरफ फर्नीचर मार्ट में क्रेडिट साइड 12,000। जैसे जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हैं वैसा ही होगा जर्नल प्रॉपर का, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट में टू अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट एंड अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग आपको हो सकता है बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल सब्सिडियरी बुक्स का पोस्टिंग है। अभी कॉलमनर सब्सिडियरी बुक्स का पोस्टिंग आना बाकी है, जो सबसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड होगा, बट और ज़्यादा लेंथी होगा और ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ टोटल्स लिख रहे हैं ना, वहाँ भी टोटल्स लिखेंगे, लेकिन वहाँ तो एक एक कॉलम लिखना पड़ेगा। गुड्स कितने, रेलवे फ्रेट कितना, जीएसटी कितना, जीएसटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो एक एक कॉलम की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये नोट डाउन कर लो। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट डाउन कर लो।